पिताजी, क्या सच में भगवान सब देखते हैं? मोहन मुस्कुराया, पर अंदर से टूटा हुआ था। हाँ बेटी, वो देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। उस रात मोहन फिर खेत गया। जैसे ही वो उस कोने के पास पहुंचा जहां वो चमत्कारी पौधा था, उसे हल्की सी चमक दिखाई दी। चांदनी में वो पौधा किसी साधारण पौधे जैसा नहीं लग रहा था। उसकी पत्तियां हल्की सुनहरी आभा लिए चमक रही थी। मोहन ने धीरे से एक शलजम तोड़ी, तुरंत दूसरी उगाई। फिर उसने 3 तोड़ी, 3 फिर उगाई। मोहन की आंखों में विश्वास और डर दोनों थे। हे प्रभु, ये वरदान है या परीक्षा? कोई मुझे देख तो नहीं रहा? उसी समय दूर झाड़ियों के पीछे कोई छिपा हुआ था। वो था रतन, गांव का एक चालाक युवक। उसे पहले से मोहन की अचानक बढ़ती कमाई पर शक था। रतन बुदबुदाया, कुछ तो राज है और वो राज मैं पता करके रहूंगा। लेकिन उसे पौधा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस मोहन हवा में हाथ चलाता दिख रहा था, जैसे वो खाली खेत से कुछ उठा रहा हो। रतन डर गया। ये क्या जादू है? अगली दिन सुबह सुबह मोहन की झोपड़ी के बाहर लंबी लाइन लगी थी। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। मोहन, मेरे बच्ची को बचा लो, इसे 3 दिनों से बुखार है। मोहन सबको शलजम देता गया, किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता। जो गरीब होता उससे आधे भी नहीं लेता। पिताजी, अगर सबको मुफ्त देंगे तो पैसे कैसे जुड़ेंगे? तभी मोहन ने प्यार से कहा, बेटी, दवा बेच नहीं रहे, सेवा कर रहे हैं। उधर रतन सीधे साहूकार लालाचंद के पास गया। सेठ जी, मोहन रात में खेत में कुछ तांत्रिक क्रिया करता है, तभी उसकी सब्जी में जादू है। ये सुनकर लालाचंद पहले तो हंसा, फिर गंभीर हो गया। रतन, अगर सच में ऐसा है तो वो ताकत मेरे पास होनी चाहिए। लालच धीरे धीरे डर से बड़ा हो गया। उस रात लालाचंद और रतन छिपकर खेत की ओर गए। मोहन उस समय पौधे से शलजम तोड़ रहा था, लेकिन जैसे ही लालाचंद खेत में घुसा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो गुस्से में चिल्लाया, कहाँ है जादू? कहाँ है पौधा? ये सुनकर मोहन चौंक गया और उसी क्षण पौधा गायब हो गया। मोहन के हाथ खाली थे। लालाचंद ने ताना मारते हुए कहा, देखा रत्न, इसके पास जादू नहीं है, ये सिर्फ ढोंग करता है। इतना बोलकर दोनों वहां से चले गए। मोहन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, क्या मैंने गलती कर दी? इतना बोलकर मोहन भी अपने घर जाकर सो गया और उस रात मोहन को फिर वही साधु सपने में दिखे। बेटा, वरदान लालच से दूर रहता है। जिस दिन तुमने किसी के सामने उसका रहस्य खोलने की कोशिश की, उसी दिन शक्ति छिप गई। सपने में साधु की बातें सुनकर मोहन रो पड़ा। मुझसे भूल हो गई। साधु बाबा, कृपा मुझे माफ कर दीजिए। अभी समय है। याद रखो, शक्ति सेवा के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। अगली सुबह मोहन दौड़कर खेत गया। वही कोना, वही मिट्टी, और फिर धीरे धीरे मिट्टी फटने लगी। पौधा वापस उगाया। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वचन देता हूं, अब कभी लालच को पास नहीं आने दूंगा। और उधर लालाचंद की पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे बार बार चक्कर आते। डॉक्टरों ने कहा, समस्या गंभीर है। तभी लालाचंद को मोहन की बात याद आई। उसका अहंकार और डर आपस में लड़ रहे थे। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी। मोहन खेत में खड़ा उस चमकते पौधे को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं वचन देता हूं, ये वरदान सिर्फ भलाई के लिए होगा। तभी पौधे की पत्तियां हल्की सी हिली, जैसे किसी ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। और उधर लालाचंद के घर अफरा तफरी मची हुई थी। उसकी पत्नी कमला बिस्तर पर पड़ी थी, सांस तेज चल रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर हालत ऐसे ही रही तो मुश्किल हो सकती है। लालाचंद पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, जिसे मैं गरीब समझता था,
आज उसी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। उसका अहंकार उसे रोक रहा था, लेकिन डर उसे धकेल रहा था। आखिरकार उसने अनमनी मन से रतन को भेजा। रतन, जा मोहन को बुला कर ला। रतन मोहन को बुलाने चल पड़े। रतन झोपड़ी के सामने पहुंचा। अंदर से गुड़िया की हंसी की आवाज आ रही थी। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर आवाज लगाई, मोहन, सेठ जी बुला रहे हैं, जल्दी चलो। आवाज सुनकर मोहन बाहर आया। क्यों, क्या हुआ? मोहन भाई, सेठानी की हालत बहुत खराब है, तुम्हारी मदद चाहिए। मोहन कुछ पल चुप रहा। जिस आदमी ने उसे अपमानित किया वही अब मदद मांग रहा था। गुड़िया ने धीरे से कहा, पिताजी, किसी की जान बचाने में देर मत कीजिए, आप जल्दी जाइए। गुड़िया की बात सुनकर मोहन ने टोकरी उठाई और लालचंद के घर की ओर चल दिए। लालाचंद के घर में भीड़ लगी थी। मोहन अंदर गया। कमला बेहोश थी। मोहन ने शांति से एक शलजम निकाली, उसको मिक्सर मशीन में डाला और जूस बनाकर कमला को पिला दिया। सबकी नजरें घड़ी पर थीं। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बाद कमला ने धीरे धीरे आंखें खोली। लालाचंद। कमला की आवाज सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह गया। लालाचंद की आंखों में आंसू आ गए। वो मोहन के पैरों में झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया मोहन। मोहन ने उसे उठाया। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। इतना बोलकर मोहन आपस अपना शलजम की टोकरी लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। मोहन की शलजम की चर्चा फैलती गई। आसपास के गांवों तक खबर पहुंच गई। एक दिन एक अजनबी घोड़ा पर सवार होकर सोनापुर गांव आए। उनके कपड़े शहर जैसे थे। हमें मोहन से मिलना है। वे खुद को बड़े व्यापारी बता रहे थे। हम तुम्हारी सारी शलगम खरीदना चाहते हैं मोहन। तुम्हारे पास जितनी शलगम है सब कीमत तुम तय करो। ये सुनकर मोहन चौंका। साहब, इतनी शलगम क्यों चाहिए? क्योंकि ये साधारण सब्जी नहीं, ये सोना है। रतन दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके मन में आग लग चुकी थी। अगर ये पौधा मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उसी रात उसने ठान लिया वो पौधा ढूंढेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसी रात रतन मोहन के खेत पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पौधे के आसपास मिट्टी में अजीब सी रेखाएं बनी थीं, जैसे किसी ने जमीन को रेदी हो। ये देखकर मोहन का दिल धड़कने लगा। कहीं किसी ने... इतना बोलकर मोहन तेजी से उस कोने की ओर बढ़ा और वहां पर पौधा था, लेकिन उसकी चमक कम थी। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। क्या कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? हवा अचानक तेज चलने लगी और तभी पीछे से आवाज आई, हाँ, और वो मैं हूँ। तभी मोहन ने पीछे पलटकर देखा तो वहां खड़ा था रतन। रतन की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। मुझे पता है यहाँ कोई राज है। ये पौधा मुझे दे दो मोहन। ये कोई देने की चीज नहीं है, समझा? तभी रतन गुस्से में मिट्टी खोदने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस जगह हाथ लगाया उसे जोर का झटका लगा। वो पीछे गिर पड़ा। मोहन समझ गया ये शक्ति किसी लालची के लिए नहीं है। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी। पौधा एक पल के लिए तेज चमका, फिर शांत हो गया। रतन डरकर भाग गया। मोहन ने आकाश की ओर देखा। मैं समझ गया, ये वरदान परीक्षा है। अगले दिन वो व्यापारी फिर आए। हम 100 नहीं, 1000 नहीं, पूरा शहर खरीद लेंगे। तुम करोड़पति बन सकते हो मोहन। इतना बोलकर वो व्यापारी वहां से चले गए। पिताजी, क्या हम बहुत अमीर हो सकते हैं? तभी मोहन अपनी बेटी से धीमी आवाज में कहा, बेटी, अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। इस रात सोनापुर में अजीब सी बेचैनी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मोहन के मन में गर्मी थी, चिंता की गर्मी। व्यापारी दिन में जो प्रस्ताव देकर गए थे वो साधारण नहीं था। पूरा शहर खरीद लेगा। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तभी गुड़िया मोहन के पास बैठकर पूछा, पिताजी, अगर हम बहुत अमीर हो जाए तो क्या हम बड़ा घर बना लेंगे? गुड़िया की ऐसी बातें सुनकर मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटी, बना सकते हैं। और क्या पिताजी, मैं स्कूल जा पाऊंगी, अच्छे कपड़े पहन पाऊंगी?
ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। हाँ, लेकिन याद रखना, पैसा अगर सही रास्ते से आए तो ही सुख देता है। तो क्या पिताजी ये शलजम गलत रास्ता है? नहीं, लेकिन इसे बेचने का इरादा गलत हो सकता है। उस रात जब मोहन खेत पहुंचा, कुछ अलग था। पौधा पहले से बड़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी जड़ के पास हल्की सी रोशनी जमीन के अंदर से आ रही थी। मोहन ने मिट्टी हटाई, उसे एक छोटी सी चमकीली पत्थर जैसी चीज दिखाई दी। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो नीली आभा छोड़ रहा था। मोहन ने उसे छूने की कोशिश की, तभी पीछे से आवाज आई, उसे मत छूना। आवाज सुनकर मोहन ने मुड़कर देखा, वही साधु खड़े थे। बेटा, ये सिर्फ पौधा नहीं, ये धरती की ऊर्जा है। इतना सुनकर मोहन ने हाथ जोड़ लिए और बोले, बाबा, ये सब क्या है? सदियों पहले इस भूमि पर एक तपस्वी ने तप किया था। उसकी तपस्या से यहाँ उपचार की शक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन ये शक्ति लालच से नष्ट हो जाती है। तभी मोहन ने डरते हुए पूछा, और अगर कोई जबरदस्ती इसे लेने की कोशिश करे तो बाबा? साधु की आंखें गंभीर हो गई। तो शक्ति समाप्त हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। याद रखो, ये वरदान सीमित है। हर बार जब तुम इसका उपयोग करते हो, इसकी ऊर्जा थोड़ी कम होती है। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये हमेशा नहीं रहेगा? नहीं, ये तब तक रहेगा जब तक इसका उपयोग निस्वार्थ भाव से होगा। अगली सुबह व्यापारी फिर आए। इस बार वे अकेले नहीं थे, साथ में एक सरकारी अफसर जैसा दिखने वाला आदमी भी था। मोहन, हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, तुम्हें दुगनी कीमत देंगे। मोहन ने शांत स्वर में कहा, साहब, ये जमीन बिकाऊ नहीं है। याद रखो मोहन, हर चीज की कीमत होती है। तुम सिर्फ उस जमीन की कीमत बोलो। साहब, लेकिन हर चीज बिकती नहीं। मोहन की बातें सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और उसी शाम रतन उसी व्यापारी से मिलता है। अगर मैं आपको उस पौधे तक पहुंचा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? व्यापारी मुस्कुराया, तुम्हें शहर ले चलेंगे, पैसा, गाड़ी, घर सब मिलेगा। ये सुनकर रतन की आंखों में चमक आ गई। उस रात तेज आंधी चली, बिजली कड़क रही थी। मोहन को अजीब बेचैनी हो रही थी। वो दौड़कर खेत पहुंचा और जो उसने देखा उससे उसका दिल बैठ गया। पौधे के पास गड्ढा खोदा जा चुका था, नीली चमक गायब थी, पौधा मुरझाया हुआ था। मोहन चीखा, अरे नहीं! तभी पीछे से आवाज आई, मोहन, अब ये हमारा है। व्यापारी और रतन मोहन के पीछे खड़े थे। उनके हाथ में वही चमकीला पत्थर था। जैसे ही उन्होंने पत्थर को जमीन से अलग किया, आसमान में तेज बिजली कड़की। पत्थर की रोशनी बुझ गई, वो साधारण पत्थर बन गया। व्यापारी चिल्लाए, अरे ये क्या हुआ? रतन घबरा गया। साहब, अभी तो पत्थर चमक रहा था, फिर अचानक पत्थर की रोशनी गायब कैसे हो गई? मोहन समझ गया, शक्ति लालच से समाप्त हो चुकी थी। अब सब खत्म। पौधा पूरी तरह सूख चुका था। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। गुड़िया भी पीछे से आ चुकी थी। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इसे बचा नहीं पाया। लेकिन उसी समय हल्की सी हवा चली। मिट्टी में कहीं से हल्की सी हरियाली दिखी, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, लेकिन जीवित। साधु की आवाज हवा में गूंजी, मोहन, अभी शक्ति खत्म नहीं हुई, बस अब इसे फिर से विश्वास से जगाना होगा। आंधी थम चुकी थी। व्यापारी घबराए हुए थे। उनके हाथ में पड़ा नीला पत्थर अब बिल्कुल साधारण था, जैसे कोई नदी किनारे का कंकड़। मोहन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, ये धरती का वरदान था, जिसे तुमने लालच से छीनना चाहा, वो चला गया। ये सुनकर व्यापारी गुस्से में वहां से चले गए। रतन वहीं खड़ा कांप रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद रतन अचानक मोहन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने लालच में अंधा होकर गलती कर दी। मैंने सोचा था मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। मोहन ने उसे उठाया और बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सुधार भी इंसान ही करता है। ये सुनकर रतन रो पड़ा। उस रात पहली बार उसे समझ आया, पैसा सब कुछ नहीं होता। मोहन की नजर फिर उस मिट्टी पर पड़ी जहां हल्की सी हरियाली झांक रही थी, बहुत छोटी, जैसे नई जन्मी हो।
गुड़िया ने झुककर उसे छुआ और मोहन से बोली, पिताजी, ये अभी जिंदा है। मोहन ने गहरी सांस ली। हाँ बेटी, लेकिन अब ये पहले जैसा चमत्कार नहीं करेगा। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, तो क्या हुआ पिताजी, हम मेहनत से फिर उगाएंगे। अगले दिन मोहन ने पूरा खेत फिर से तैयार किया। इस बार उसने सिर्फ उस जादुई कोने पर भरोसा नहीं किया, उसने पूरे खेत में बीज डाले। रतन भी साथ था। मैं भी मदद करूंगा, उसने कहा। गांव के कुछ और लोग भी आ गए। लाला चंद भी चुपचाप आया। मोहन, अगर इजाजत हो तो मैं भी हाथ बटा दूं। ये सुनकर मोहन मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, धरती सबकी है, आइए। दिन बीते, बारिश आई, धूप निकली। इस बार खेत में हर तरफ छोटे छोटे पौधे उगने लगे। कोई चमत्कार नहीं था, कोई सुनहरी चमक नहीं थी, लेकिन हर पौधा मेहनत की गवाही दे रहा था। मोहन की आंखों में सच्ची खुशी थी। ये असली वरदान है। कुछ महीनों बाद मोहन की फसल अच्छी हुई। उसने कर्ज पूरा चुका दिया और एक दिन लाला चंद ने कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर के बाजार से जोड़ दूं। मोहन ने सोचा, लेकिन इस बार उसने इनकार नहीं किया। लेकिन उसने एक भी शर्त रखी। साहब, कीमत सही होगी और किसी गरीब से ज्यादा नहीं लेंगे। लाला चंद ने सिर हिला दिया। कुछ ही समय में गुड़िया स्कूल जाने लगी। उसने नई किताबें खरीदी। पहले दिन स्कूल जाते समय उसने मोहन से पूछा, पिताजी, क्या जादू सच में होता है? मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटी, लेकिन वो मिट्टी में नहीं, इंसान के दिल में होता है। एक शाम मोहन खेत में काम कर रहा था। दूर पगडंडी पर उसे वही साधु दिखे। इस बार वे रुके नहीं, बस मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। मोहन समझ गया, परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जादुई शलजम ने मोहन को अमीर नहीं बनाया, उसने उसे समझदार बनाया। उसे सिखाया कि लालच शक्ति को खत्म करता है, सेवा शक्ति को बढ़ाती है और असली चमत्कार मेहनत में छिपा होता है। साल बीत गए। सोनापुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। जहां कभी सूखी जमीन और कर्ज की चिंता थी, वहां अब हर खेत में हरियाली थी। मोहन बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक। गुड़िया अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, वो पढ़ लिख कर कृषि वैज्ञानिक बन चुकी थी। एक दिन वो शहर से वापस गांव आई। गांव के लोग उसे देखकर गर्व से भर उठे। अरे देखो, मोहन की बेटी आ गई। गुड़िया ने गांव की जमीन को देखा और उसके मन में एक सपना जागा। हम सोनापुर को ऐसा गांव बनाएंगे जहां कोई किसान कर्ज में न डूबे। उसने नई खेती की तकनीकें सिखानी शुरू की। पानी बचाने के तरीके, बेहतर बीज, मिट्टी की जांच। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। एक शाम गुड़िया अपने पिता के साथ उसी खेत के कोने में पहुंची जहां कभी जादुई शलजम उगा था। वहां अब साधारण फसल थी, लेकिन मिट्टी अब भी नरम थी। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आपको लगता है वो सच में जादू था? नहीं बेटी, वो हमें सबक सिखाने आया था। उसी वक्त हवा हल्की सी चली। दूर मंदिर की घंटी बजी। मोहन की आंखें नम हो गईं। असली जादू उस शलजम में नहीं था, असली जादू था हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारे दिल में। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही लेटेस्ट कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।